नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ऐसा लगता है कि पूरी कायनात, जब आप सत्य और न्याय के साथ चलने लगते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए खड़ी हो जाती है और भ्रष्टाचारी, आरोपी, बलात्कारी, हत्यारे लोग, उनका बहुत लंबा चल नहीं पाता। और वो अभी क्या हो रहा है, उनके ऊपर चौतरफा गाज गिरने लगी है। आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ा हुआ है। और उसका जो आफ्टर इफेक्ट हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है। मामला दिल्ली का, कोहराम मुंबई में मच रहा है। बड़ा अद्भुत खेल है जी, बहुत अद्भुत खेल है। और जब से जस्टिस सूर्यकांत ने पद संभाला है तब से लगातार जस्टिस सूर्यकांत इस तरह का संदेश भेज रहे हैं कि खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए, लंबे समय तक ये कार्यप्रणाली नहीं चलेगी और हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लगातार इसके पहले भी मैंने आपको जिक्र किया अभी एक दिन पहले, और आज जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसका सीधा इंपैक्ट ठाकरे पर है। सीधा ऐसा लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने संकेत कर दिया है मुंबई हाई कोर्ट को कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये खेल को बंद कर दीजिए और 11 दिसंबर को जो कहानी है वो कर डालिए। ये लंबे समय तक चलेगा नहीं। और रजिस्ट्रार ऑफिस को तो ऐसा संदेश गया है कि उनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। तो सभी देश की अदालतों के रजिस्ट्रार ऑफिस जरा सतर्क हो जाएं। जस्टिस सूर्यकांत का डंडा बहुत तेजी से चल रहा है। और ये जो जस्टिस सूर्यकांत का जो ये रूप है, ये रूप देख करके न सिर्फ जुडिशरी में हाहाकार मचा है, विभिन्न अदालतों में हाहाकार मचा है, लॉ ऑफिसरों के बीच हाहाकार मचा है, वरन कि अपराधियों के बीच हाहाकार मचा है। अपराधियों के बीच ताजा मामला है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का। निचली अदालत है, रोहिणी कोर्ट का एक मामला आया जस्टिस सूर्यकांत जी के संज्ञान में। मामला था एक एसिड अटैक का। पिछले 16 वर्षों से वो ट्रायल चल रहा है, 16 वर्षों से। अदालत में ये बड़ा मशहूर है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। फिल्में बन गई, जुमला बन गया ये, और मशहूर जुमला बन गया। और अब इससे लोगों को कोई गुरेज भी नहीं रहा। लोगों ने अपनी नियति मान लिया है कि तारीख पर तारीख तो पड़ती ही रहती है। अगर एक बार आप अदालत के चक्कर में फंस गए तो यह आपकी नियति हो गई, यह आपका दुर्भाग्य शुरू हो गया उसी दिन से कि आप अदालत के चक्कर में पड़ गए। बस आपको एक ही चीज मिलेगी, न्याय तो कब मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन तारीख पक्की मिल जाएगी। और तारीख भी वो 2-2 महीने, 3-3 महीने की तारीख मिलेगी। 2-2 महीने, 3-3 महीने की तारीख मिलेगी। जैसे कि मुंबई में हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ने तारीख देने की कोशिश की, 4 महीने, 5 महीने, 4-4 महीने की तारीख, 5-5 महीने बाद की तारीख, कुछ नहीं। उनके विम्सन फैंसी पे, उनके लाइक डिसलाइक पे। जज साहब को पसंद है ये केस, सुन लेंगे। जज साहब को ना पसंद है ये केस, नहीं सुनेंगे। नापसंद का आधार कोई जस्टिस, सत्य, न्याय ये नहीं है। न्याय नापसंद का मामला है कि कोई रसूखदार व्यक्ति आ गया, कोई मंत्री आ गया, कोई संतरी आ गया, उनका कोई बाल बच्चा किसी कांड में गिरफ्तार हो गया, तो नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, इस तारीख को बढ़ा देते हैं। यह सब अदालतों में चल रहा है। 16 साल से एक ट्रायल चल रहा था, रोहिणी की अदालत में चल रहा है, अभी भी चल रहा है।
एसिड अटैक का, इसको जस्टिस सूर्यकांत ने सुओ मोटो लिया। अदालत से पूछा कि इसका कारण बताइए। एसिड अटैक जैसे गंभीर मामले क्या आपको अगंभीर दिखाई पड़ रहे हैं? इसमें कोई गंभीरता आपको नजर नहीं आ रही है। युवा बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी जिंदगी नर्क में तब्दील की जा रही है, और अदालत संवेदनहीन होकर के, संवेदन शून्य है पूरी तरह से, उसमें कोई संवेदना नहीं बची कि बेटियों के परिवार वालों को क्या न्याय दें, बेटियों को क्या न्याय दें, जिसकी जिंदगी तबाह हो गई है, वो जिंदा लाश बन गई है। वो बेटियां जो एसिड की शिकार हैं, वो जिंदा लाश हैं, और उनको लेकर के अदालत का ये रवैया है। बहुत जबरदस्त जस्टिस सूर्यकांत जी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरे देश की दुआ उनको लगेगी, पूरे देश की उम्र उनको लग जाए। अगर यही रुख, यही रूप जस्टिस सूर्यकांत का बना रहा तो पूरे देश की दुआ और पूरे देश की उम्र उनको लग जाएगी। अगर इसी तरीके से जस्टिस सूर्यकांत न्याय के लिए, बेसहारों के लिए आवाज बनकर के खड़े हो गए ना, तो भूतो न भविष्यति होगा। वो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का एक सो कॉल्ड अड्डा जो बनाया था पूर्ववर्ती महानुभावों ने, पूर्ववर्ती जजों ने, माननीय चंद्रचूड़ जी जैसे जजों ने, जिनके पिताजी ने कहा कि यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट, ही वॉज वन ऑफ द जज अमंग 5 बेंच। 5 जजों की बेंच में सीनियर चंद्रचूड़ जो थे वो भी मेंबर थे, जिन्होंने कहा था इमरजेंसी के दौरान यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट, आपके पास न्यायालय आने का अधिकार नहीं है क्योंकि इमरजेंसी लग गई है। संवैधानिक अधिकार नहीं है ये। इमरजेंसी लगाया किसने? वो क्रूरता थी। संविधान की इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। संविधान की समीक्षा उन्हें करनी थी, लेकिन संविधान की समीक्षा करने वाले जो जज थे ना, ये पूर्ववर्ती जज साहब के बड़े उनके पिताजी, और इन्होंने भी फिर बाद में 7 सदस्यीय जज जो बैठी उसमें ये माननीय चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने अपने ही पिता के फैसले को रिवर्ट किया, बदला। शर्म आई होगी तो इसलिए बदल दिया। शर्म आई होगी कि किस तरह से न्याय को कुचला गया इमरजेंसी के दौरान, और हमारे पिताजी भी उसके साक्षी थे। साक्षी नहीं थे, कुचलने वाले थे। कुचला था इमरजेंसी के दौरान हमारे पिता ने। इसका याद आया होगा, इसकी याद आई होगी, इसका भान हुआ होगा कि नहीं ये गलत हुआ, तो 7 सदस्यीय बेंच ने उसी फैसले को में तब्दीली की, पलटा भी। खैर, तो उस जमाने में संवेदनहीनता ही संवेदनहीनता देखी, संवेदनशीलता तो छोड़ दीजिए। अब जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि 16 वर्ष से एसिड अटैक का अगर मामला चल रहा है तो ये न्याय का मजाक उड़ रहा है।